हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी को कैसे ट्रेड किया जाए। देखिए, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 39,118 पे। और ये जो रेंज मैंने दी थी कल आपको, ये जो रेंज दी थी 500 से 700 की, कि इस रेंज में ही अगर कहीं आता है या ओपनिंग होती है और यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लोग बाई कर सकते हैं उस ट्रेड को। और साथ में ये भी बोला था कि जो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो ये दिख रही है 480 अगर 500 को होल्ड करता है और अपसाइड ही रहता है, तो पॉसिबिलिटी है कि 39,050 के ऊपर निकलने के बाद 39,300 भी, 350 भी टच कर सकता है। और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर 39,600 भी ये बैंक निफ्टी पहुंच सकता है। तो 39,150 तो उसने आज टच कर दिया। ठीक है। और इसने देखिए, ये इस लेवल के नीचे ओपनिंग की जो कैंडल है उसने लो लगाया 606 का। आई तो है बट इसी रेंज में रही है, इसके नीचे नहीं निकली है। 500 और 480 तक का एक मेरा रेंज था कि 400-500 के नीचे शायद ब्रेक करता भी है, 480 के नीचे नहीं जाना चाहिए। वो गया ही नहीं उसके ऊपर, उसके नीचे गया ही नहीं। यहाँ से ये एक अच्छा मोमेंटम काफ़ी देर इस रेंज में आपका 39,000, सॉरी 38,930 और ये 700 के आसपास, 250 पॉइंट की रेंज में काफ़ी टाइम गुजारता है। उसके बाद जब ब्रेक करता है तो फिर एक मोमेंटम भी बनता है, एक मोमेंटम सही बनता है, जो कि इसको 39,150 पे 164 तक हाई लगाता है ये लास्ट टाइम तक। ये था। ठीक है, बात कर लेते हैं कि लेवल्स की। लेवल्स क्या थे मेरे पास? लेवल्स थे मेरे पास, कहाँ गया बैंक निफ्टी, ये रहा। ये थे लेवल्स मेरे पास। ठीक है। अब देखिए, ये जब ऊपर निकलता है तो ये लेवल 960 का था। अब ये भी 932 का हाई लगाता है अप्रोक्स, ये भी 932 का हाई लगाता है। उसके बाद डाउन आता है, फिर ये 800 का जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, इसके ऊपर ही रहता है। नीचे जाता भी है बट वो ऊपर ही क्लोज करता है। कोई भी कैंडल नीचे नहीं क्लोज होती है, और जब ऊपर ही रहती हैं तो फिर इस लेवल को ब्रेक करती हैं, 961 को। 961 को ब्रेक करके कहाँ जाता है? 39,082। फिर ये 38,961 और 39,047 का जो लेवल है इस रेंज में काफी देर गुजारता है। 2:15 से अप्रोक्स 3 बजे तक का टाइम ये इसमें गुजारता है। उसके बाद 3 बजे यहाँ से ये निकलता है, 40 मिनट यहाँ गुजारने के बाद तब जाके अपसाइड निकलता है, तो फिर अगले लेवल पर रुक जाता है। अब बहुत अगर इतना भी आपको आता है ना कि लेवल्स ड्रॉ करना, लेवल्स ड्रॉ करने के बाद में हमें ट्रेड कैसे करना है, अगर इतना भी आपको आता है ना, तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। आपको अगर इतना भी आपने सीख लिया कि लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं हमने, क्या उसका मीनिंग है और कैसे हमने ट्रेड करना है, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा कि आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ भी फिर बाद में और कुछ करने के लिए सोचो। ठीक है। उतना भी इनिशियली स्टेज पे आपके लिए काफ़ी रहता है, बट कुछ करने का मन हो, कुछ करने का प्लान हो तो ही कुछ होगा। बाकी मैंने कुछ करना ही नहीं तो वो कुछ नहीं होना उस केस में। वो जैसा है ऐसा ही रहेगा, जैसी गाड़ी चल रही है ऐसी चलती रहेगी। अगर ऐसे ही सोचना है तो भाई ये वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमने कल के लिए, कल का क्या प्लान रहेगा ट्रेड करने के लिए। देखिए, मेरे लिए जो एक लेवल आएगा निकल के, जो आज का हाई है, आज का हाई ये है 164 का, 164। अब कल की ओपनिंग मैं मान के चलता हूँ कि मुझे यहाँ पर कहीं मिलती है 39,000, 39,040 से लेके 39,160 170 की रेंज में, कहीं भी इस रेंज में मुझे एक ओपनिंग मिल जाती है कल की। जैसे ही 164 को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। क्यों? 164 आज का हाई है, तो 174 175 समथिंग कल का हाई था, 175 के आसपास कल का हाई था। जब तक ये 175 को ना ब्रेक कर दे, किसको? 175, ये 175 को ब्रेक ना कर दे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी को देखूंगा, मुझे देखना है कि जो आज का हाई है प्लस कल का हाई है 175, क्यों नियर बाई दोनों हाई हो गए। 175 को ये ब्रेक करता है, यहाँ कहीं ओपनिंग होके जो 175 को ब्रेक करता है, मैं अपना कॉल इनिशिएट कर सकता हूँ, जो कि मुझे लेके जाएगा कहाँ तक? 330 के आसपास तक। वो 315 के 315 330 के आसपास वो मुझे ट्रेड लेके जाएगा, 300 से 330 के आसपास वो ट्रेड लेके जाएगा। ठीक है, अगर 350 के ऊपर और निकलता है, 350 के ऊपर, तो फिर वो ट्रेड मुझे 450 से 500 के लिए लेके जाएगा। वो मुझे कहाँ लेके जाएगा? 450 से 500 तक वो ट्रेड मुझे लेके जाएगा, 500 530 तक। ठीक है, ये मेरे पास कल की लिए एक लेवल है, एक स्ट्रेटजी है ट्रेड करने के लिए, एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए। और कल एक्सपायरी, तो भाई कोई भी अननेसेसरी किसी भी लॉजिक के बिना ट्रेड को होल्ड ना करें। कोई भी ट्रेड लेनी है, तुरंत एंट्री एग्जिट करें, जो भी मिल रहा है ले लो, लेके बैठ जाओगे, दिक्कत कर देगी वो ट्रेड आपके लिए। ओके, तो वे बहुत केयरफुली होके ट्रेड करना कल के दिन।
क्योंकि बहुत सारा लॉस ज़्यादातर लोगों का होता है, एक्सपायरी के दिन होता है, क्योंकि वो होल्ड कर लेते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है, कम कम पैसे में क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है, तो वो लोग होल्ड कर लेते हैं और उस केस में लॉस काफ़ी बड़ा होता है। वो वेट ही करते रहते हैं बस कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। और छोटे वाले वैसे ही लेते हैं, ओटीएम लेते हैं ज़्यादातर, वो आईटीएम कोई लेता नहीं, ओटीएम पकड़ेंगे या फिर एटीएम लेंगे। स्मॉल प्रीमियम मिलेगा, स्मॉल प्रीमियम खत्म होने लगता है, लोग होल्ड करके बैठे रहते हैं, कुछ चमत्कार होगा हमारे फेवर में जाएगा, बट खोलता कुछ नहीं है, जीरो हो जाता है। तो बड़े लॉस होते हैं। तो इस वजह से मनी मैनेजमेंट करते हुए रिस्क को देखो और रिस्क को देखते हुए अपना ट्रेड लो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके बॉस, अभी अपसाइड का टारगेट मिल गया, अपसाइड के लेवल्स क्या रहेंगे वो इधर देख लेते हैं। ये रहा, ये लेवल्स हैं 520 तक के। 520 के ऊपर निकलेगा तो 600, 680, फिर 700, 710। 520 के ऊपर निकलता है, 522 के ऊपर तो 608, 608 से फिर 39 या 680 से 711 का ये एक लेवल रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि 608 के ऊपर निकल जाए, 608 के ऊपर, 610 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मेरे को लग रहा है कि 40 या दूर नहीं है। फिर मुझे दिखता है कि 600, 630, 640 के ऊपर सस्टेन कर गया ना ये, तो फिर पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है कि 40 या दूर नहीं है। ठीक है, लेवल्स आपके सामने क्या रहेंगे नेक्स्ट, उसके हिसाब से हो सकता है देखो यहाँ पर जाए, यहाँ से निकल भी जाए 610 से, और यहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा कुछ डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दे हमें। ऐसा भी हो सकता है, इतना ज़्यादा बुलिश मार्केट नहीं है कि हम सोचें कि वो 40,000 कल ही पहुंच जाए, और हो भी सकता है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। जब होना होता है तो बार बार 100 पॉइंट का एक साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है दिन में, तो हो ये भी सकता है। बट माइंडसेट बना के चलो, जो मिलता है, जहां हमारा टारगेट है वहां पर हमें बुक करना है, तो हमें बुक करना है। जो कुछ भी टारगेट पे आगे कुछ भी बियरिश पैटर्न मिल रहा है तो वहाँ बुक कर लो। ऐसे हमेशा ट्रेल करो, अगर लंबा ट्रेड चल रहा है तो हमारे फेवर में, जरूरी नहीं कि हम एग्जिट करें। ओके, उस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल्स के लिए, डाउन साइड में लेवल्स क्या रहेगा अभी कि हमारे पास, अगर ये यहीं रहता है तो ठीक है। देखिए, अगर ओपनिंग डिपेंड करती है, ओपनिंग इसकी, क्लोजिंग तो सही जगह होगी, क्लोजिंग तो बढ़िया जगह हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं ओपनिंग इसकी इस रेंज में हो जाती है, सपोज दैट इधर 39,000, 40, 45 और 960 की रेंज में अगर ओपनिंग हो जाती है, तो उस केस में, तो अगर नीचे निकलता है 960 के, 960 के नीचे निकलता है तो हमें 800 का टारगेट भी मिल जाएगा, और 800, 800 के नीचे निकलेगा तो फिर 700 भी मिल जाएगा टारगेट हमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपसाइड का ही हम सोच के चल रहे हैं, अपसाइड का ही व्यू हमारा, भाई डाउन साइड भी हो सकता है, कुछ गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो उसके बाद फिर हमने कैसे ट्रेड करना है, वो ये भी लेवल है हमारे पास। लास्ट लेवल यही रहेगा 600 का, 38,600 का लास्ट लेवल रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी को। बहुत सारे लोग, अगर जिनके पास टाइम है, वो लोग मेरे साथ लाइव रह सकते हैं यूट्यूब पे। जो भी ट्रेड बनते हैं वहाँ पे, 2, 4, 6, 8 जो भी बनते हैं, वो सारे ट्रेड आपको दिए जाते हैं। और आज भी ट्रेड बने थे काफ़ी ज़्यादा, शायद 10-11 ट्रेड दिए थे, इसमें एक स्टॉप लॉस हुआ था 30 से 35 पॉइंट का मेरा। बाकी कोई स्टॉप लॉस नहीं था कोई भी। 10 से 11 ट्रेड दिए थे आज भी मैंने, जिसमें से 3 शायद स्टॉक के थे, और बाकी 7 से 8 ट्रेड उसमें ऑप्शन के ही थे सारे के सारे। उस समय प्रॉफिट आया था, कोई लॉस में नहीं था। तो आप लोग साथ में रहो, आराम से ट्रेड करो, क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को। ओके भाई बॉस, अगर पैसा कमाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। कहीं जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पूरा टाइम उसके लिए देते हो, और यहाँ पर हमें टाइम भी नहीं दे पाए थे, हम क्या करेंगे फिर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।